बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? सब लोग ठीक हैं, खैरियत से होंगे उम्मीद है। काफ़ी लेट हो गए, काम चैप्टर 6 स्टार्ट किया हुआ था और सर्दी आपको पता है बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसकी वजह से फिर मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा मसला हो रहा था। तो हम चाहते हैं कि चैप्टर 6 जो है 2-3 दिन में ख़त्म हो और फिर चैप्टर 7 और फिर आपका काम सिलेबस जो है वो फिनिश हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर आपने डेफिनेशंस करनी है और चैप्टर 13 से कुछ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है जो कि आप करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहें तो तब भी कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि आपको डेफिनेशन फिर ज़रूर आनी चाहिए चैप्टर 7 के साथ, ठीक है। थ्योरम आपने ऑलरेडी की होंगी आपने मेरे स्कूलों में। अभी हम चैप्टर 6 जो है इसको फिनिश करने की कोशिश करते हैं 2-3 दिन में। तो जो हमारा अगला टॉपिक था वो है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, जो आज हमने करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, ये है असल काम जो आज हमने करना है। ठीक है, अब वेरिएंस का डबल आ रहा है, मुझे नहीं पता इस बात का। अब वेरिएंस करने के लिए या स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए आपको दो तरीकों से करना पड़ेगा। पहले हम करते हैं डायरेक्ट फार्मूला, फिर हम मीन फार्मूला। अगर अच्छा, ये भी ना कुछ टीचर ऐसे ही कह रहे होते हैं आप वो मीन फार्मूला लगा दो, मीन फार्मूला लगा दो, जरूरी नहीं होता। अगर पेपर में बोलेगा मीन फार्मूला तो फिर लगाना है, वैसे नहीं लगाने की जरूरत होती है, ऐसे ही बस कह रहे होते हैं। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग फर्स्ट करें, हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है 5, 8, 2, 3 और 4 इस तरह का। अब आपने ये डेटा नहीं लिखना, आप जाए बुक के ऊपर क्वेश्चन होंगे 6.3 में होंगे और आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस में एक चीज बोर्ड में आनी है, लॉन्ग क्वेश्चन, और ये 4-5 वैल्यू नहीं हो 10 वैल्यू आ जाए, बड़ी वैल्यूज आ जाए, तो आपने इसको अच्छी तरह समझना है। ठीक है, ये सॉल्यूशन डाल के सबसे पहला काम लेट करना होता है। लेट करके इसको x के इक्वल लिखेंगे आप 5, 8, 2, 3 और 4। इसमें कोई तरतीब नहीं देनी, तरतीब सिर्फ इसमें देनी होती है मीडियन में। अब इसको हमने कॉलम की शक्ल में लिखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा जी 5, 8, 2, 3, 4। ये ना मैं इससे बड़ी वैल्यू भी हो सकती हैं, तो आपने बड़ी वैल्यू भी करनी है, कर सकते हैं। तो हमें इसका ना फार्मूला पहले आपने लिखना है, फिर हमें पता चलेगा क्या असल में काम करना क्या। तो स्टैंडर्ड डेविएशन SD, इसको जाहिर किससे करते हैं, S से, और इसका डायरेक्ट फार्मूला पे भी हम बात कर रहे हैं। सिग्मा x स्क्वायर ओवर n माइनस सिग्मा x ओवर n का होल स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, ये इसका डायरेक्ट फार्मूला है जो कि आसान है। ये जो डेटा दिया है इससे दो चीजें तो आपको आसानी से मिल जाएगी फार्मूले में। एक चीज क्या मिलेगी आपको, एक आपको मिलेगा सिग्मा x, ठीक है, इन सब का टोटल करेंगे तो सिग्मा x बन जाएगा, यानी जो भी आपकी वैल्यू लेट करेंगे आप x इक्वल। जैसे इसको मैं डायरेक्टली कर लेता हूं 8 में 13 तो 15 3 18 और 4 22, तो ये सिग्मा x जो है ना ये आ गया हमारे पास 22, यानी एक वैल्यू तो आपके पास मिल गई। वैसे ही n भी आपको मिल सकता है, नंबर ऑफ वैल्यूज, जितनी भी वैल्यू होगी वो आप लगा देंगे। जैसे यहाँ पर कितनी वैल्यूज है 5, ये 5। एक चीज जो ना ये जो सिग्मा x स्क्वायर है ये नहीं है बस, तो इसका मतलब यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे और फिर इसको आप निकालेंगे, x स्क्वायर पहले निकालेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इन सब को आपने ऐड कर देना चाहिए। इसको आप कैलकुलेटर से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और कैलकुलेटर से नहीं कर सकते, कैलकुलेटर अगर आपको ज़बानी आती है तो ज़बानी कर ले, मैं तो कैलकुलेटर से करूँगा क्योंकि इसमें कोई जो है वो नहीं होना चाहिए किसी किस्म की टेंशन, ये गलत नहीं होना चाहिए काम, तो कैलकुलेटर से कर ले ज़्यादा अच्छी बात है। ये क्या है, क्या है 25 से 25 प्लस 64 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, ये इसका टोटल जो हमारे पास आ गया 118। इनको ना हमने टोटल किया इसका,
स्केयर वाली वैल्यूज का। तो सिग्मा एक्स स्केयर हमारे पास आ गया 118, ये काम। तो ये हमारे पास ना इसके तीनों वैल्यूज आ गई, इसका मतलब इधर लिखेंगे सो एस इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास सिग्मा एक्स स्केयर, यानी ये 118 ओवर एन, एन कितना दिया हुआ हमारे पास 5, माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स कितना है जी 22 और एन कितना है हमारे पास 5, इसका होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। इसको डिवाइड कर लेंगे, अब 118 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये काम कैलकुलेटर से करने हैं, ठीक है ना, गलत ना होता कि डिवाइडेड बाय 5 करेंगे 118 को तो आ जाएगा हमारे पास 23.6 माइनस इसको भी डिवाइड कर लेंगे, फिर बाद में स्केयर लेना है आपने, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.4, स्केयर वैसे ही भी स्केयर रूट भी वैसे ही 23.6 माइनस 4.4 का ना स्केयर लेना है, कैलकुलेटर से लें आप स्केयर, ठीक है जी। जैसे कैलकुलेटर से मैं स्केयर लेता हूँ 4.4 का स्केयर जी, सही है, 4.4 का स्केयर लेना है आपने, तो ये आ जाएगा 19.36। अच्छा जी, आपके सही सवाल के सही होने की पहचान क्या होगी, ये वाली वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी और ये छोटी आएगी। अगर आपकी ये बड़ी आ गई ना ये छोटी आ गई, तो इसका मतलब है आपने पीछे बेड़ा वगैरह कर दिया है, कोई आपने टोटल करते हुए गड़बड़ की है। तो ये जितनी भी बड़ी वैल्यूज हो, जितनी भी बहुत सारा प्रोसेस आपने ये काम करना है, और इधर आपकी ये वैल्यू बड़ी होगी ये छोटी होगी। अब इनको कर देते हैं माइनस 23 से 23.6 से 19.36 को माइनस करेंगे जी, सही है जी, 23.6 और ये हमारे पास आ जाएगा 4.24, ये इसका स्क्वायर रूट। अब इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे, तो 4.24 का स्क्वायर रूट लेंगे आप, 4.24 स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट आ गया 2.06, 2.06 इसलिए लगाया क्योंकि उसके अगला नंबर जो 5 से बड़ा है, 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो ज़्यादा का अपने राउंड ऑफ करना हो तो उसमें फिर पीछे के ऐड कर लेते हैं। ये है डायरेक्ट फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का। इसी से अगर आपने वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस का फार्मूला क्या लिखेंगे, जैसे वेरिएंस है, इसका लिखा वेरिएंस, और वेरिएंस को जाहिर करते हैं एस स्क्वायर से, ठीक है। फार्मूला यही लिखना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। ये आपने सारा कुछ ही करना है। सबसे पहला काम लेट किया x के इक्वल, फिर x का कॉलम, फिर सिग्मा x निकाला, फिर x का स्क्वायर निकाला, फिर उसका टोटल किया। सिर्फ क्या काम करना है, बोर्ड में हमने ध्यान से देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आया है, इन दोनों में से एक आना है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाए या वेरिएंस आ जाए, ठीक है, कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन इनमें से आएगा। आपने अच्छे तरीके से देखना है कि ये वेरिएंस आया है या स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा तो उसको ऐसे जाहिर करते हैं और उसके ऊपर स्क्वायर रूट होता है, और अगर वेरिएंस आएगा तो उसके ऊपर स्क्वायर होता है और इस तरफ फिर स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है। जब आप यहाँ पहुंचेंगे सारा कुछ कैलकुलेशन करने के बाद ज़ाहिर इधर स्क्वायर रूट नहीं होगा, जब इसको माइनस करेंगे तो ये जो भी जवाब आएगा ये फिर आपका वेरिएंस का आएगा। अब आपने 6.2 और 3 के जो क्वेश्चन करने हैं अच्छे तरीके से, और उसमें से आपको ये स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है लाजमी तौर पर, हर साल आता है, तो आपकी दफ़ा भी आएगा। फिर सिलेबस ज़ाहिर चेंज होगा तो वो तो अलग बात की बात है, अगर सिलेबस चेंज होगा तो उसमें भी स्टैटिस्टिक्स है, उससे भी स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस मिलेगा, लेकिन शायद वो ग्रुप से मिल जाए, कोई मसला नहीं है। ये अनग्रुप डेटा से स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पेपर में आता है, ठीक है, आप लोगों को सब पता होना चाहिए। तो ये तो है जी डायरेक्ट फार्मूले से वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। अब फर्ज करें वो क्वेश्चन के अंदर वो कहता है ना कि बाय मीन फार्मूला यूज करें, फिर आपने क्या करना है, ठीक है जी। अगर हमारे पास यही वैल्यूज दी हुई हैं और हम लोग फर्ज करें ये
पहला कॉलम जो है इसमें तो कोई तब्दीली नहीं आ सकती। ठीक है जी, इसका सिग्मा भी हम कर लेते हैं। हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है और इधर वो कहते हैं जी आप इसका ना वेरिएंस जो है या स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसको मीन फार्मूले से करें। किससे करें? मीन फार्मूले से तब करना है जब वो क्वेश्चन के अंदर बोले, वरना ये जो भी आपने किया ना ये फार्मूला लगाना है सीधा डायरेक्ट। ठीक है, अगर वो कहता है कि मीन फार्मूले से करें तो फिर करें, वरना मीन फार्मूला थोड़ा सा लंबा होता है, उसको करने में गलती के भी चांस होते हैं। ठीक है, उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करें। अगर मीन फार्मूला कहता है तो फिर क्या करना है आपने? सबसे पहला काम तो ये है इसका मीन निकालेंगे। आपको पता है कि अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल होता है? अरिथमेटिक मीन यानी x पर सिग्मा x ओवर n। मीन फार्मूला बोला तो मीन का मतलब अरिथमेटिक मीन ही होता है। सिग्मा x हमने इधर निकाला था पहले भी, अब लिख लेते हैं 22 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x बार जो है वो आ जाएगा 22 ओवर n। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ वैल्यूज, और ये हमारे पास आ जाएगा 4.4। ये आ गया हमारे पास। अब आपने अगर फर्स्ट के मीन फार्मूला से कहता है तो फिर इधर आपने कॉलम बनाना है x माइनस x बार यानी 5 माइनस 4.4। जो भी आंसर आएगा इधर आप लिख देंगे। ठीक है, कैलकुलेटर से आप कर लें। आप पहला उसको करके दिखाना है, दूसरा आप जबानी लिख देंगे आप। यानी 5 माइनस हमारे पास आ गया जी 4.4 ये अगर 0.6 ऐसे, और 8 में से माइनस करेंगे तो फिर कितना बनेगा जी इसका? 8 माइनस 4.4, फिर हम देखेंगे 3.6, यानी 3.6। 2 से करेंगे, इस तरह करेंगे तो माइनस में आएगा। ठीक है, 2 छोटा है ना, 2 माइनस 4.4, इससे सिर्फ 2 ही माइनस करना था तो डायरेक्ट माइनस 2.24 लिख देना चाहिए था। 2.4, 3 से माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 1.4। हाँ, 7 से करेंगे तो फिर चेंज होगा कुछ। ये 7 तो नहीं है, ये तो 4 है, ये 4 है। तो 4 से माइनस करेंगे 4.4 को तो ये आएगा माइनस 0.4। ठीक है, ये हमारे पास आ गई x माइनस x बार। अब अपना फार्मूला लिख रहे हैं, फिर देखते हैं क्या निकालना है हमने असल में। SD यानी स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन फार्मूला, S से जाहिर करते हैं और फार्मूला ये है x माइनस x बार का होल स्क्वायर ओवर n और इसका स्क्वायर रूट। और अगर वेरिएंस निकालेंगे तो यहाँ वेरिएंस आएगा, यहाँ s स्क्वायर आएगा और यहाँ स्क्वायर रूट नहीं आएगा। ठीक है, ये आप पेपर में देख लेना क्या है। इसका मतलब है एक और कॉलम चाहिए x माइनस x बार का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक और कॉलम बनाएंगे आप, जिसका नाम आप रखेंगे x माइनस x बार का होल स्क्वायर, यानी ये आप एक अलग से कॉलम इसके बाद बनाएंगे। तो यहाँ पर 0.6 का आप स्केल लेंगे तो जो आ जाएगा 0.36। आप 3.6 का भी स्केल लेंगे, स्केल लेना है हमें इसके, तो आएगा 3.6 का स्केल जो है वो हमारे पास आ जाएगा जी कैलकुलेट की मदद से 12.96। अब आपको पता है किसी भी वैल्यू का स्केल लेना आंसर हमेशा प्लस में आता है, तो ये माइनस तो खत्म हो जाएगा। 2.4 का स्केल ले लेते हैं आप, 2.4 का जो भी स्केल आएगा उसको आप लिख देंगे इस तरह। ठीक है जी, ये आ गई 5.76 प्लस का, ये याद रखें कि जब भी स्केल लेंगे प्लस में, इसका आ जाएगा 1.96 प्लस का, और ये प्लस का आएगा 0.16, और यूं इसका जो टोटल आएगा ना हमारा, ये बनेगा सिग्मा x बार का होल स्क्वायर। इनका टोटल करने हैं आप। इसका टोटल करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.16 प्लस
1.96 प्लस 12.96 प्लस 0.36। लो जी, ये टोटल जो हमारे पास मिल के आएगा 21.20 21.20। ठीक है, ये वैल्यू आपने इधर पुट कर देनी है जी। s इज इक्वल टू आएगा 21.20 डिवाइडेड बाय, ये क्या है, ये हमारे पास दिया हुआ है n कितना है 5 और इसके पास स्क्वायर रूट, इसको आपने डिवाइड करना है 5 से, डिवाइडेड बाय 5, ये आएगा 4.24 आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब आप 4.24 जो है इसका स्क्वायर रूट लेंगे आप 4.24 इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया 2.06। और आपको पता है कि अभी जो हमने क्वेश्चन इससे पहले किया है डायरेक्ट फार्मूले से, उसमें भी इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आंसर आया था वो क्या आया था 2.06। इसका मतलब है किसी भी मेथड से आप इसको करेंगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो वही आएगा ना जो इसका है। अब आपने ध्यान से बात सुननी है कि ये मीन फार्मूला तब करना है जब क्वेश्चन के अंदर उसने बोला हो कि अब स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस बाय मीन फार्मूला निकालें। अगर वो कहते हैं ना नहीं भाई बस इसके वेरिएंस निकाल दें या स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दें, तो फिर आपने ये फार्मूला नहीं लगाना, फिर आपने डायरेक्ट वही फार्मूला लगाना है जो पहले आपने लगाया है हम लोगों ने, क्योंकि इसमें ये आपको पता है इसमें थोड़ी सी गलती होने का चांस होता है। ठीक है, कुछ बच्चे स्केल लेते हुए -7 लगा जाएंगे या कुछ ऐड करते हुए मसला बना देंगे। तो अगर आपको वो कहते हैं ना स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालें और साथ कुछ नहीं लिखा होता तो फिर हमेशा डायरेक्ट फार्मूला लगाना चाहिए। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा शौक है कि नहीं जी मैं तो बहुत हूँ एक्सपर्ट हूँ, तो फिर वो मीन फार्मूला भी यूज़ कर सकता है, कोई बंदिश नहीं है कि डायरेक्ट ही लगाना है, मीन भी लगा सकते हैं। लेकिन मीन तब लगाना होता है जब अगर क्वेश्चन के अंदर वो बोले तो फिर तो लाजमी लगाना है, अगर नहीं बोले तो फिर आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज के ये जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस अनग्रुप डेटा से, जो कि बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आना ही आना है, 6.3 के क्वेश्चन है और उसके आप इन सवालों की अच्छी तरह कंसेप्ट को समझना है और फिर आपने पेपर में करना है। ठीक है जी, और ये आपको आना चाहिए जी। इसमें आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपको समझ इसकी आ गई है कि नहीं आ गई। आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी आप फाइनल पेपर देंगे तो इनमें से कोई ना कोई चीज़ पेपर में आएगी। इस तरह की वैल्यू तो ज़्यादा चेंज हो जाएगी, आपको तो मेथड आना चाहिए ना, मेन काम तो है आपको मेथड आना, तो ये प्रोसेस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी।